नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सिवनी के धुमा उपनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के से उनके आश्रम में मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कृषि कानून के बारे में चर्चा की। वहीं जब मीडिया के लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की, तो वो मोदी जी के ऊपर भड़क उठे और कहा कि मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सिवनी के धुमा उपनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में उनसे मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कृषि कानून के बारे में चर्चा की। और वहीं जब मीडिया के लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त पर बात की, तो मोदी के ऊपर भड़क उठे। सरकारी दफ्तरों में घोटाले और लापरवाही होना एक आम बात है। ऐसी ही लापरवाही का नमूना ग्वालियर में देखने को मिला, जहां अधिकारी की जगह उनके द्वारा बिठाए हुए निजी नुमाइंदे सरकारी काम कर रहे हैं। जब प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंचती तो परिसर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बौखलाकर वे कर्मचारी ऑफिस से बाहर आ गए। गौरतलब है कि ये कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से मात्र कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बेखौफ अनाधिकृत व्यक्ति यहां सरकारी कामकाज संभाल रहे हैं। वहीं जिम्मेदारों ने इस मामले पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे अनाधिकृत व्यक्ति काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भनक तक नहीं है। ये बात समझ से परे है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जयवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जयवीर, जहां पर काम करना चाहिए अधिकारियों को, तो उन्होंने किसी और को बिठा रखा वहां पर, क्या अपडेट है आपके पास? जी सर। जी। हेलो जयवीर, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। जयवीर, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों को जहां बैठना चाहिए तो वहां पर उन्होंने दूसरों को बिठा दिया है। जी सर, दूसरे दूसरे लोग बैठे हुए हैं सर। हेलो। क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ कार्रवाई हुई उन पर, क्या अभी तक या नहीं? अभी तक सर कोई जानकारी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन अधिकारी को अवगत हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो वजह क्या सामने निकल कर आई है कि आखिर क्यों उनको दूसरों को बिठा दिया गया है सरकारी अधिकारियों की कुर्सी पर? जी जी, इस संबंध में जब वहाँ के अधिकारी से हमने चर्चा की तो उन्होंने भी घुमा फिरा के जवाब दिया है। इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली जुली भगत से ये काम चल रहा है पूरा। तो प्रशासन कहां सो रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। प्रशासन को भी अवगत करा दिया। एडीएम किशोर कन्याल जी की भी हमारी बाइट हुई है। उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा हमें जानकारी मिली है तो हम अब दिखवाते हैं, लेकिन आज करीबन 12 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। धन्यवाद आपका जुड़ने के। तो सरकारी दफ्तरों में घोटाले और लापरवाही तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ग्वालियर में कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां अधिकारी की जगह उनके द्वारा बिठाए हुए निजी नुमाइंदे सरकारी काम कर रहे हैं। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र का कुख्यात बदमाश ने अपने ही मामा की दुकान और मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। कब्जे की शिकायत पर पुलिस ने फौरन एक्टिव होते हुए अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को पीड़िता ने तहरीर देते हुए कहा कि गुंडे ने कई साल पहले से ही कब्जा किया हुआ था और कब्जा को छुड़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने उनकी काफी मदद की। इसी के साथ पुलिस आला अधिकारियों ने ही पीड़िता के रहने की भी व्यवस्था की। तो कब्जे की शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। कुख्यात गुंडे ने मकान पर कब्जा कर रखा था और जिसके बाद जब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई में जुट गई। तो उज्जैन का पूरा ये मामला है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक मकान पर कब्जा कर रखा था और उसके बाद जब कब्जे की शिकायत पीड़िता ने पुलिस को की तो पुलिस एक्शन में आई और कुख्यात बदमाशों ने अपने ही मामा की दुकान और मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था।
सर मुकेश भदाले ने करा था मेरे मकान पे कब्जा और मैं उसकी मामी हूँ। 2011 में मेरे पति शांत हुए थे, उसके बाद से इनने मकान बनाया, तब से उन्होंने ये मकान कब्जे में कर रखा था। मैं तो किराए से, इनका एक मकान है नारायणपुर में, वहाँ पे रख रखा था मेरे को इन्होंने, तो मैं वहाँ रह रही थी। अब मैं कब तक किराए से रहूँगी सर? वहाँ पे मेरे से इनने 3,000 रुपये किराया मांगते थे हर महीने। अब मेरे को 10,000 पेंशन मिलती, उसमें 8,000 ये ले लेता, 3,000 से हम क्या करेंगे सर? मेरा बच्चा है एक छोटा सा। ये 3-4 दिन पहले महिला द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका नाम यशोदा बाई है। उसके मकान पे 10 सालों से मुकेश भदाले, जो कि थाना नीलगंज का नामी बदमाश है, उसने कब्जा कर रखा है। शिकायत की जांच की गई, जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि ये मकान महिला का ही है। उसके बाद जो है कार्रवाई की गई और आज मकान पुनः महिला को दिलाया गया। जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री के लगातार यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे माफिया और गुंडों द्वारा जो मकान आदि पे कब्जा किया गया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि विगत 8-9 साल से एक महिला के मकान पर मुकेश भदाले नाम के गुंडे ने कब्जा किया था, उसी के तहत ये जो कार्रवाई करके आज उस महिला को मकान का कब्जा दिलाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की। यहां हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि निर्माण में समुदाय आगे आकर हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक संगठनों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों के ही निर्माण में सभी लोग मिलकर अपना सहयोग दें और इस बार किसी को भी नफरत फैलाने नहीं दिया जाएगा। तो भोपाल में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की है और इस बैठक में एक अच्छा संदेश भी दिया गया है और इसमें कहा गया है कि मंदिर और मस्जिद के निर्माण में सभी को आगे आना चाहिए और सभी को मिलकर इसका निर्माण करवाना चाहिए। और सामाजिक संगठनों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों के ही निर्माण में सभी लोग मिलकर अपना सहयोग दें और इस बार किसी को भी नफरत फैलाने नहीं दिया जाएगा। जो भी स्वेच्छा से दान करना चाहता है करना चाहिए। हम लोग भी, अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम लोग भी गुप्त दान नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है, इसमें सबका सहयोग सब होना चाहिए और हम खुल के इसमें दान करेंगे और गुप्त दान नहीं होगा, इसमें आगे आके दान करेंगे और सब लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि दान करें। रतलाम में सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर विभाग ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 240 शीशी देसी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। इसी के साथ तस्कर का एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रतलाम में अवैध शराब के साथ आबकारी विभाग ने एक को गिरफ्तार किया है और मुखबिर की सूचना पर विभाग ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 240 शीशी देसी शराब के साथ एक बाइक को भी जब्त किया है। तो सूचना मिली थी कि शेरपुर से हिंगड़ी पे एक कच्चा रास्ता जाता है जिस पर अवैध मदिरा की खेप आने वाली है मोटरसाइकिल से। मैं स्टाफ पे सूचना स्थल पे पहुंचे और झाड़ियों में छिप कर इंतजार करने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल आते दिखी, उस पर 2 व्यक्ति दिखे, बोरे दिखे, विमल का झोला दिखा। हमको शक हुआ। कच्चे रास्ते पे जाकर वो मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति वहाँ रुक गए। इतने में एक व्यक्ति और आया वहाँ पे, तीनों आए, इकट्ठे हो गए। स्टाफ के सहयोग से हमने वहाँ दबिश दी, जिसमें से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। डबरा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम चल रहा है। इसी अवैध खनन को लेकर बहुत हंगामा हुआ। दरअसल इलाके में रेत से भरी गाड़ियों को रोक दिया गया है। बंदूक के दम पर खनन की गाड़ियों को रोका गया है, जिसके बाद बीच सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बहरहाल हंगामे की जानकारी मिलते पुलिस मामले को शांत करवाने के लिए मौके पर पहुंच गई है। तो रेत से भरी गाड़ियों को रोका गया है और उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ और अवैध खनन का जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस और जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनसे बहसबाजी हो रही है और ये बहसबाजी अवैध खनन को लेकर और जिस तरह से लगातार खनन का काम चल रहा है उसको लेकर अधिकारी भी तो रेत से भरी गाड़ियों को रोका गया, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने है।
हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ग्वालियर में जया रोग अस्पताल के कैदी वार्ड से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। बता दें कि भोपाल जेल से एक सप्ताह पहले ही आरोपी इलाज के लिए अस्पताल आया था। आरोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही वार्ड में निगरानी रखने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही करने की वजह से सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो ग्वालियर में जया रोग अस्पताल के कैदी वार्ड से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया है। आपको बता दें कि भोपाल जेल से एक सप्ताह पहले ही आरोपी इलाज के लिए अस्पताल आया था और आरोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही वार्ड में निगरानी रखने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है और लापरवाही करने की वजह से सिपाहियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो दुष्कर्म का आरोपी का इलाज चला था अस्पताल में और लेकिन वहां से वो फरार हो गया है और उसकी निगरानी में जो 2 सिपाही लगे थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सिवनी के भीमगढ़ छपरा रास्ते पर बाढ़ से परेशान लोगों ने पत्थरों को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया है और अपनी पीड़ा राहगीरों को सुनाई है। दरअसल बारिश के समय भीमगढ़ में लापरवाह संजय सरोवर बांध के अधिकारियों के कारण कई गरीब मजदूरों के आशियाने उजड़ गए थे, जिन्हें अधिकारियों के द्वारा दूसरी जगह मकान बनाने के लिए 1,20,000 की राशि दी गई थी, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण बाढ़ से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं चौकी प्रभारी को सूचना मिलते ही सड़क पर से जाम हटवाया गया और आवागमन चालू करवाया गया। तो बाढ़ से परेशान लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ से परेशान लोगों ने सड़क को जाम कर रखा है और अपनी पीड़ा राहगीरों को सुनाई है। जिस तरह से वो लोग लगातार बाढ़ से परेशान थे, कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।